हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाऊंगी। सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल या फूल हम ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है। तो हमें अक्षत और फूल लेकर कथा सुननी है और साथ में एक लोटा जल ले लेना है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। सत्यनारायण व्रत की कथा में प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें 5 अध्याय हैं। तो आज की कथा में हम सभी अध्याय पढ़ेंगे। कथा शुरू करते हैं। एक समय नेमि सारनाथ तीर्थ में सौकार्दिक 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सभी प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद को कहा था। तो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी ने दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ पर बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देखकर किसी यत्न की इच्छा रखते हुए उनके दुखों का नाश हो सके, ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव ईश्वर नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वर्णमालाएं पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से भी आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर होते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं आपको कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य फल देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक ही व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर मैं तुम्हें कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह से विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया और किस दिन ये व्रत किया जाता है, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान शाम के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से स्वाध्याय, नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब चीजें जमा करे, स्वापेय समर्पण करे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भी भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को समर्पण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेष कलयुग में भूमि पे यही मोक्ष का सरल उपाय है।
ये हमारी तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय पूरा हो गया है। अब मैं आपको आगे सुनाती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको जरूर करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से दूर होकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने नारायण जी को कहा, हुआ यह व्रत तुम सबसे कहा। हे मित्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, वे सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारे ने उसको व्रत करते हुए देखा। लकड़हारे ने ब्राह्मण को नमस्कार करते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर यानी प्रसाद लेकर उसके बाद वह अपने घर पर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव से लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा, उससे वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों को सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर में पहुंच गया। उस दिन उसे वहां पर लकड़ियों के बहुत अच्छे दाम मिले। पहले से 4 गुना दाम में लकड़ी बिकी। दाम लेकर वह अति प्रसन्न होकर केले का फल लिया, शक्कर ली, दूध ली, दही ली और गेहूं का चूर्ण लिया इत्यादि सभी सामान लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी सामग्री अपने घर लाया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय जो है पूर्ण हो गया है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर वह विनय करने लगा और पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परिवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिन दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति को कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसका विवाह करूँगा, उस समय मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ पर बड़ी खोज करके और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वर देखा। उस सुयोग्य वर को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु सुयोग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान श्री नारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिए। अपने दामाद सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में जा पहुँचे और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु नाजा के नगर में पहुँच गए और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहां चुपचाप से रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। तब दूतों ने उस साधु के वेश्या के पास जाकर राजा के धन को देखकर दोनों को बांध ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा ने देखकर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो धन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने सत्यनारायण का व्रत करते हुए देखा और उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके घर आई। घर आने में देर हो गई तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें।
प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वेश्या प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन उन्हें वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब दोनों वर्णित पुत्रों को कैद से मुक्त करा के सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे शब्दों से कहा, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उससे 2 गुना धन देकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। 3रा अध्याय पूर्ण हो गया है। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण, भजमन नारायणे नारायणे नारायण। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़ी दूर पहुंचने पर श्री दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णित हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य हो जाएं। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वह वेश्या नित्य क्रिया के बाद जब नाव में पहुंचा तो उसने देखा कि नाव बहुत ऊपर उठ गई है। नाव में बेलपत्र भरे पड़े हैं। अब उसका सारा धन बेलपत्र में बदल गया है। यह देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर जा गिरा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करो, यह दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकाकुल होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णित पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। मैं तेरी पूजा से विमुख हुआ हूँ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हो ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते। मैं अज्ञानी कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाएं। मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नोवा में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में जाकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री को कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करके आती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हो गए। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कौन सी भूल हुई है, उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान खुश हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए।
तब वैश्य परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधुओं सहित नारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को गया। श्रीमन नारायण सूत जी बोले, ऋषियों में और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजाजन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया था। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान व स्वाहा नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया तथा सुख भोग करके स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण करके अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्थानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पा गए। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो चावल और फूल लिए हैं ये हम सत्यनारायण भगवान को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारी सत्यनारायण व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री नारायण।